मौके चल जाएगा तू जिधर जिधर, मौके चल के खुद आएंगे, जाएगा तू जिधर जिधर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर। सैकड़ों कोर्सेज में से मैंने चुना अपना मनपसंद कोर्स। आप नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मिस कपिल रानी आज आपका एक नए चैप्टर के साथ जो है स्वागत करती हूं और हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपको दिख ही रहा होगा, हमारा 10th क्लास का है, लेवल 2 का यूनिट 2 का सेकंड लेसन जिसका नाम है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, खासकर जो हमारी महिलाएं हैं या जो हमारी गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं कि एक जो थ्रेडिंग होता है वो कॉमन प्रोसेस होता है सैलून के अंदर दिया जाने वाला। और आजकल सभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने लुक को लेके। तो एक थ्रेडिंग जो है फेस का हमारा मेन पार्ट होता है, इसलिए सभी आजकल जो है थ्रेडिंग करवाते हैं। और थ्रेडिंग करने के बाद हमारा जो है 4 से 6 हफ्तों के बाद 4 से 5 हफ्तों के बाद जो थ्रेडिंग की ग्रोथ होती है वो दोबारा से आ जाती है। इसके लिए हमें जो है बार बार सैलून में जाने पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है सैलून के अंदर काफ़ी अच्छा जो है एक ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रोसेस है जो थ्रेडिंग है वो, क्योंकि परमानेंट तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि एक बार जो है हम थ्रेडिंग करवाने के बाद दोबारा हेयर आएंगे ही आएंगे और हमें दोबारा से थ्रेडिंग करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है। तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है इसका कि थ्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग। थ्रेडिंग का दूसरा नाम बेंडिंग कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि थ्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है, तो थ्रेडिंग का दूसरा नाम है बेंडिंग। ये एक टेम्परेरी हेयर रिमूवल प्रोसेस होती है। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार रिमूव करवाने के बाद या एक बार थ्रेडिंग करवाने के बाद दोबारा से हेयर आ जाते हैं और हमें दोबारा से करवाने की आवश्यकता पड़ती है, इस वजह से इसको टेम्परेरी प्रोसेस बोला गया है। ठीक है, वैसे तो जो है ज़्यादातर महिलाएं वैक्सिंग भी थ्रेडिंग पे करवा लेती हैं, लेकिन वैक्सिंग से ज़्यादा जल्दी होने वाला प्रोसेस हमारा थ्रेडिंग है और आसानी से भी हो जाता है, कोई इसमें केमिकल का यूज भी नहीं होता। ठीक है, और हम इजीली कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं और हम दूसरों पर भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थ्रेडिंग के बेनिफिट्स की। तो थ्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों हम करवाते हैं थ्रेडिंग, महिलाएं जो लड़कियां होती हैं वो थ्रेडिंग क्यों करवाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही थ्रेडिंग करवाती हैं, आजकल तो पुरुष भी जो है थ्रेडिंग का यूज करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। कभी भी आप देखना जो मेन सैलून होते हैं उनके अंदर जो है थ्रेडिंग का प्रोसेस होता है, आजकल लड़के भी करते हैं। तो बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो हमारा जो फेस है वो अट्रैक्टिव दिखता है थ्रेडिंग करने से, क्योंकि एक तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो उससे हमारा फेस का लुक अच्छा नहीं आता। एक उसको करवाने के बाद जो है हमारे फेस की शेप के अकॉर्डिंग जो है थ्रेडिंग की शेप दी जाती है, जिससे कि हमारा लुक जो है एनहेंस होता है, अच्छा दिखता है। दूसरा, ये एक आसानी से होने वाली प्रक्रिया है, इसके अंदर किसी केमिकल का यूज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ थ्रेड का यूज होता है, कॉटन के थ्रेड का यूज होता है, इसको हम आसानी से कर देते हैं और जल्दी से होने वाली प्रक्रिया है ये, इसके अंदर टाइम नहीं लगता। जो एक्सपर्ट होता है वो बहुत जल्दी जो है थ्रेडिंग का प्रोसेस कर देता है, तो बहुत आसान और जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि इसके अंदर किसी भी केमिकल का यूज नहीं होता, हम किसी भी प्रकार की स्किन के ऊपर इसको कर सकते हैं, चाहे वो सेंसिटिव स्किन हो चाहे वो ऑयली स्किन हो, हम किसी भी प्रकार की स्किन पे इसको कर सकते हैं, ऑल टाइप की स्किन के ऊपर ये सूट करती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन होता है मतलब हानियां या कमी। अब जिस चीज के फायदे हैं उस चीज की कमियां भी कुछ ना कुछ होती ही हैं। ठीक है, जिसके अंदर गुण होते हैं उसके अंदर थोड़े बहुत अवगुण भी होते हैं। तो कमियां क्या हैं कि एक तो हम इसको अगर स्किन के ऊपर पिंपल्स या एक्ने हैं तो हम नहीं कर सकते, हो सकता है फोरहेड के आसपास या थ्रेड के आसपास बहुत ज्यादा एक्ने हो, उस कंडीशन में हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो है जिसकी बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन हो, उसकी स्किन कभी कभी रेड हो जाती है थ्रेडिंग करवाने से,
रैशेज भी पड़ सकते हैं, लेकिन सबके ऊपर नहीं होता। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है उनके ऊपर ही ये दिक्कत आ सकती है। थर्ड होता है कि जिसकी स्किन जो है बिल्कुल जो है थिन लेयर होती है स्किन की, बहुत थिन स्किन होती है, उसके ऊपर रैशेज पड़ने के चांस होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसकी लिमिटेशन भी हैं। अब बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। थ्रेडिंग करते टाइम हमें किन किन मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए 24 से 30 इंच का थ्रेड। अब हम बात करेंगे कि 24 से 30 इंच का थ्रेड क्यों चाहिए, क्योंकि हम दूसरे पे जब करेंगे तो थ्रेड तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं सेल्फ थ्रेडिंग की। अगर हम खुद अपने आप पे जो थ्रेड करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस करते हैं, उसके लिए चाहिए 24 से 30 इंच का थ्रेड। आईब्रो ब्रश हमें चाहिए आईब्रोज की शेप बनाने के लिए। ट्वीजर चाहिए। ट्वीजर मैंने पहली वीडियो में बता रखा है मैंने ट्वीजर क्या होता है। जो हम पिन होती है जिससे हम एक एक बाल को पकड़ के खींचते हैं, उसको ट्वीजर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्वीजर चाहिए। सीजर चाहिए एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए हमारी थ्रेडिंग की। कॉटन चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा हेयर को क्लीन करने के लिए या पाउडर लगाने के लिए। और हमारा टेल्कम पाउडर चाहिए थ्रेड पे लगाने के लिए। थ्रेडिंग करने से पहले पाउडर क्यों लगाते हैं, ताकि स्किन हमारी ड्राई हो सके और थ्रेड आसानी से चल सके। ठीक है, तो जो 23 से 24 इंच का जो थ्रेड लेते हैं वो थ्रेड कैसा होना चाहिए, हमारा कॉटन का थ्रेड होना चाहिए, मजबूत थ्रेड होना चाहिए और 40 कोट का थ्रेड होना चाहिए। जो भी थ्रेड होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि जो हमारा थ्रेड होता है वो कितने नंबर का होता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा थ्रेड होता है। इसके ऊपर जब भी आप थ्रेड लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 40 नंबर का, ये वाला 40 नंबर, 40 कोट, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है, शायद स्क्रीन पे ना दिखे, ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉटन का थ्रेड होता है और जो इसकी मोटाई होती है ये 0.3 से लेके 0.5 तक इसकी जो है धागे की मोटाई होती है और ये कॉटन का मजबूत थ्रेड होता है। ठीक है, तो वो लेंगे हम 24 से 30 इंच का। ब्रश चाहिए हमें आईब्रोज की शेप बनाने के लिए। ट्वीजर चाहिए एक्स्ट्रा हेयर को निकालने के लिए। सीजर चाहिए एक्स्ट्रा हेयर को कट करने के लिए। कॉटन चाहिए हमें एक्स्ट्रा हेयर को साफ करने के लिए, जो हम थ्रेडिंग के बाद जो स्किन पे लग जाते हैं, या फिर पाउडर लगाने के लिए भी कर सकते हैं। और पाउडर चाहिए स्किन के ऊपर पाउडर लगाने के लिए थ्रेड से पहले। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग द क्लाइंट। क्लाइंट को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे थ्रेडिंग करने से पहले। तो जब भी क्लाइंट आए तो सबसे पहले तो हमें उसकी स्किन देखनी है कि उसकी स्किन टाइप कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, या उसकी फेस की शेप देखनी है कि फेस की शेप कैसी है उसकी, राउंड है, स्क्वायर है, लॉन्ग फेस है। उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम सजेस्ट करेंगे कि अगर मान लो उसका राउंड फेस है तो राउंड फेस के ऊपर हम हल्का सा आर्क लेवल देते हैं, जो है थ्रेडिंग का शेप देते हैं, तो उसको हम सजेस्ट करेंगे कि आपकी फेस की शेप ऐसी है तो इसके ऊपर हम ऐसी शेप बना सकते हैं। अगर क्लाइंट कहे कि हाँ ठीक है तो हम फेस के शेप बना देंगे अकॉर्डिंग, लेकिन अगर क्लाइंट कहे कि जैसी है वैसी रहने दो तो हम वैसे बना देंगे। तो हम क्लाइंट से सजेशन जरूर लेंगे, उसको बताएंगे, सजेस्ट करना हमारा काम है। उसके बाद उसका जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्लाइंट जब आता है तो उसको हम जो भी एरिया होता है जहाँ पे भी हमें बिठाना है, क्लाइंट जहाँ पे भी सर्विस देनी है बिठा के उस जगह बिठाएं, उसको कंफर्टेबल सिचुएशन में आराम से। उसके बाद उसकी स्किन के ऊपर जो है जो भी थ्रेडिंग वाला भाग है वहाँ पे पाउडर लगाएंगे, हेयर बैंड लगाएंगे ताकि हेयर हमारे फोरहेड पे ना आए। और इन सभी से पहले अपने हैंड वॉश जरूर कर लेंगे। कोई भी सर्विस देने से पहले हमें डेटोल से या हैंड सैनिटाइजर से अपने हैंड को अच्छी तरह से क्लीन करना है। ठीक है, ताकि हम भी सेफ रहें और क्लाइंट भी सेफ रहे। उसके बाद बात करते हैं थ्रेडिंग टेक्निक। अब हमने क्लाइंट को प्रिपेयर कर लिया, अब हम थ्रेडिंग करेंगे कैसे। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्फ थ्रेडिंग की। तो सेल्फ थ्रेडिंग के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले कितना थ्रेड चाहिए, हमें 24 से 30 इंच का थ्रेड चाहिए। मान लो हमने 24 से 30 इंच का जो थ्रेड ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम थ्रेडिंग प्रोसीजर में हम आ गए हैं। उसके बाद क्या करते हैं 24 से 30 इंच का थ्रेड लेके उसके एक साइड में दोनों किनारों को नोट लगा देते हैं, मतलब गांठ लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद
ये हमारा गोलाई में हमारा थ्रेड हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें इसको घुमाना है, हमारी 4 फिंगर से इसको घुमाना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो नोट वाला भाग है ये हमेशा ध्यान रखें कि अंदर की तरफ आए, ठीक है। इसको हम 6 से 7 बार जितना हमें लगेगा घुमाना है। अब ये देखो लूप बन गया है एक, ये हमारा लूप बन गया। अब हम इससे थ्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा थ्रेड का पार्ट है, मान लो ये है तो इधर से लिया और हमने इधर से कर दिया, इधर से लिया और हमने इधर से कर दिया, ठीक है। तो जिस भी जगह पे हम करेंगे, मान लो यहाँ थ्रेड यहाँ के क्लीन कर रहे हैं तो लिया हमने और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ का मेथड होता है और इसके लिए हमें 24 से 30 इंच का थ्रेड चाहिए। उसके बाद हम इसको लूप बनाएंगे, लूप के अंदर हेयर को लेके इस साइड लेंगे तो इस साइड स्ट्रेच कर देंगे, इस साइड लेंगे तो इसको इस साइड स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। तो ये जो थ्रेड था ये कितने नंबर का था? 40 नंबर का था। 40 कोट का और कॉटन का ये थ्रेड होता है। ये व्हाइट कलर में भी आता है और एक ग्रीन कलर में भी आता है। ग्रीन कलर वाला हो तो और भी बेस्ट है क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे प्रोसीजर ऑफ सेल्फ। ये तो हो गया हमारा, अभी मैंने बताया आपको कि कैसे हम थ्रेडिंग करते हैं, कॉटन का थ्रेड लेके लूप बना के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। अब आता है अपर लिप प्रोसीजर। जैसे हमने थ्रेडिंग की थी वैसे ही अपर लिप्स भी करेंगे, लेकिन अपर लिप्स के अंदर हम मान लो 24 से 30 इंच का नहीं लेंगे, हम पूरा थ्रेड लेके हम उसके हिसाब से ही बनाएंगे। तो अगर अपर लिप्स हम करते हैं तो सबसे पहले तो हम पाउडर लगाएंगे, कॉटन की हेल्प से पाउडर लगा के उसके बाद क्लाइंट को बोलेंगे कि अपर लिप्स के नीचे अपनी टंग लगाए। मतलब कैसे? लाइक दैट, ठीक है। इससे क्या होगा, टंग लगाने से हमारी जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाएगी, वहां से टाइट हो जाएगी, कट लगने का डर भी नहीं रहेगा और जो है जो अपर लिप्स है वो आसानी से हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए? थ्रेड चाहिए। एक किनारा हम अपने मुंह में पकड़ेंगे लाइक दैट। उसके बाद हमने थ्रेड को लेना है और कम से कम भी जितना आपको सूटेबल लगे 5 से 6 बार 7 बार उसको ट्विस्ट करेंगे लाइक दैट, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऐसे थ्रेड को चलाना है और हेयर्स को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब आपका प्रोसीजर हो जाए तो उसके बाद आपको चेक करना है, अगर कोई एक्स्ट्रा रह जाता है जो थ्रेड के अंदर नहीं आता तो ट्वीजर की हेल्प से उस हेयर को पुल कर देंगे, मतलब पुल आउट कर देंगे, निकाल देंगे, खींच देंगे। उसके बाद उस जगह पे जहाँ पे भी हमने थ्रेड का काम किया, जैसे थ्रेडिंग पे किया है तो थ्रेडिंग पे, अपर लिप्स पे किया है तो अपर लिप्स पे, वहाँ पे हल्की सी कोई क्रीम या फिर लोशन लगा के हल्की सी मसाज करेंगे ताकि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, उसके ऊपर कोई इरिटेशन वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी थ्रेडिंग की कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसकी कमियां होती हैं, मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। क्लाइंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, थ्रेडिंग जो टेक्निक होती है कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, अपर लिप्स का प्रोसीजर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी थ्रेडिंग की हम जो शेप देते हैं वो हम किस टाइप से देते हैं, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए थ्रेडिंग की शेप देते समय। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईब्रोज की जो शेप है वो कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि फेस की शेप कैसी है हमारी, ठीक है। फेस की शेप हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि जिसकी जैसी भी फेस की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम फेस की जो है थ्रेडिंग की शेप देंगे, क्योंकि हर एक फेशियल शेप के अकॉर्डिंग जो है थ्रेडिंग की शेप भी अलग अलग दी जाती है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारा ओवल शेप फेस है, ठीक है, हमारे जो फेस की टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं, ओवल शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, लॉन्ग फेस, हार्ट शेप और डायमंड शेप। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओवल शेप की। अगर हमारा या क्लाइंट का ओवल शेप का फेस है, ओवल शेप कैसा होता है? अंडे के आकार का। और जो ओवल शेप होती है चाहे वो नाखून की हो चाहे वो फेस की हो, सबसे बेस्ट शेप मानी जाती है। सबसे अच्छी शेप कौन सी मानी जाती है? हमारी ओवल शेप मानी जाती है, ठीक है। तो जो जिसकी ओवल शेप है उसके ऊपर हम कैसा जो है थ्रेडिंग का एंगल देंगे, हल्का सा उसके ऊपर हल्का सा एंगल देंगे, ज्यादा एंगल नहीं देंगे, ना ही फ्लैट बनाएंगे, हल्का सा उसके ऊपर हल्का सा एंगल देंगे ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं राउंड शेप की। जो राउंड शेप होता है वो कैसे होता है? बिल्कुल गोलाई में होता है,
जिसका बिल्कुल राउंड फेस है उसके ऊपर कभी भी राउंड शेप ना दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि फेस हमारा और भी ज़्यादा राउंड और भरा मोटा मोटा लगने लग जाता है। तो उसके लिए हमें कैसी शेप देंगे, हल्का सा आर्क लेवल देंगे उसके ऊपर। आर्क लेवल क्या होता है, जो हमारा पॉइंट होता है ये बीच वाला, ये जितना ऊंचा होगा बीच में से पॉइंटेड उतना ज़्यादा आर्क लेवल ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम आर्क लेवल ज़्यादा देंगे ताकि जो फेस है वो थोड़ा सा लंबा दिखे। अब बात करते हैं हम स्क्वायर शेप की। स्क्वायर शेप कैसा होता है, चौरस जिसको हम बोल देते हैं। स्क्वायर फेस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो लाइन और हमारी जो चिक बोन्स होती हैं उनकी चौड़ाई सेम होती है, क्योंकि स्क्वायर कैसा होगा, ऐसे करके ये चीज, तो ये वाली चीज और जो लाइन हमारी सेम होती है, ये भी पार्ट चौड़ा होता है, जो लाइन भी चौड़ा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो आर्क लेवल होता है ये पॉइंटेड देते हैं, हम इसको ज्यादा पॉइंटेड कर देते हैं ताकि जो हमारा चौड़ा फेस है वो थोड़ा सा लंबा दिखे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग फेस की। जिसका फेस लॉन्ग हो, जिसका फेस की जो बनावट है वो लॉन्ग हो, तो लॉन्ग फेस पे कभी भी हम जो है आर्क लेवल ज्यादा नहीं देते, क्योंकि पहले से ही फेस बहुत ज्यादा लॉन्ग है। अगर उसके ऊपर शेप ऐसे दे देंगे तो फेस हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग लगेगा। तो उसके ऊपर हम फ्लैट आईब्रो बनाते हैं, हल्की सी फ्लैट, ज्यादा एंगल नहीं होता है, फ्लैट आईब्रो की शेप देते हैं ताकि फेस का जो लुक है वो जो है हाइड हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट शेप। जो हार्ट शेप होती है उसके अंदर क्या होता है, फोरहेड चौड़ा होता है। हार्ट शेप कैसे होती है, ऐसे होती है। तो फेस जिसकी फोरहेड की चौड़ाई ज्यादा होगी और जो चिन होती है वो पॉइंटेड होती है, तो वो हार्ट शेप होती है। ऐसे में क्या करेंगे, हम फेस के ऊपर, ऐसे फेस के ऊपर राउंड शेप देंगे। थ्रेडिंग की कैसी शेप देंगे, राउंड शेप देंगे ताकि हमारा लुक जो है अच्छा लगे। नेक्स्ट हमारी शेप होती है डायमंड शेप। डायमंड देखा होगा आपने कैसा होता है, ये चीज चौड़ी हो जाती है और ये चीज हमारी नीचे नैरो हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है डायमंड शेप के अंदर, कि जो हमारा चिक बोन्स होता है वो तो चौड़ा होता है, क्योंकि डायमंड कैसा होता है, ये शेप करके और यूं जाता है। तो चिक बोन्स हमारा कैसा हो गया, चौड़ा, और जो फोरहेड होता है वो नैरो होता है, मतलब फोरहेड की चौड़ाई कम होती है, और जो ऐसे जाके हमारा यूं होता है वो हमारा जो मतलब चिक बोन्स पे आ जाता है, चिक बोन हमारा चौड़ा होता है। तो ऐसे फेस के ऊपर हम कैसा देंगे, आर्क लेवल ज्यादा देंगे। ये वाला पॉइंट जो थ्रेडिंग की होती है इसको ज्यादा उठा हुआ बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा फेशियल शेप के अकॉर्डिंग हम कैसी थ्रेडिंग की शेप देंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे फेस की कितनी शेप है अभी मैंने बताई, ओवल शेप, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, लॉन्ग शेप, ठीक है, हार्ट शेप और डायमंड शेप। ये हमारी फेस की शेप होती है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम फेस के ऊपर थ्रेडिंग की शेप देते हैं। अब हम बात करते हैं फेशियल हेयर रिमूवल के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, जो फेस के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही एम्ब्रेसिंग होते हैं, बहुत ही कहीं जगह बहुत ही हमें जो है झिझक जाते हैं हम दूसरों के सामने। कई बार तो कई जो है पर्सन के जो साइड चिन होती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हेयर रिमूवल प्रक्रिया जो है हम करवा सकते हैं, क्योंकि जो साइड चिन वाला एरिया होता है अगर बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो उसके ऊपर हम जो है थ्रेडिंग नहीं करवा सकते। करवा तो सकते हैं थ्रेडिंग भी, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसके ऊपर हेयर है और इतने ज़्यादा क्लीन जो है हमें लुक नहीं मिल पाएगा। तो आजकल जो है फेस को लेके हर कोई कॉन्शियस होता है अपने लुक को लेके, चाहे वो मैन ही क्यों ना हो, और चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो। मैन के सैलून्स में भी जो है बियर्ड होती है, उनकी जो है शेविंग होती है, उसको भी वो जो है करवाते हैं, थ्रेड से भी करवाते हैं, वैक्सिंग से भी करवाते हैं। तो हम जो है अपने फेशियल हेयर को थ्रेडिंग से भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे फोरहेड, आईब्रोज, अपर लिप्स, ये तो हम थ्रेडिंग से भी क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो साइड चिन एरिया होता है अगर ज़्यादा हेयर है तो हम वैक्सिंग का यूज़ करवा सकते हैं। इससे हमें फेस का जो है क्लीन लुक मिल जाता है। और वैक्सिंग करवाने के बाद एक जो बेनिफिट ये भी होता है कि वैक्सिंग के बाद जो ग्रोथ आती है वो फाइन ग्रोथ आती है, मतलब कम आती है, और जो हेयर होते हैं बिल्कुल लाइट ग्रोथ आती है हेयर की। ठीक है, तो हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, आप देखो अच्छा दिखाना, अच्छा दिखना हर एक की मतलब अपनी जो है जिम्मेदारी होती है। हमें उसके लिए एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए ही जो है हम अपने आप को ठीक दिखा सकें। उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोसीजर, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो
फेशियल हेयर को रिमूव आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टेम्परेरी, लेकिन एक इसकी बजाय परमानेंट मेथड भी होता है, जैसे कि जो हमारा जो है इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, लेज़र ट्रीटमेंट हो गया। ये परमानेंट मेथड होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत खर्चा आता है, महंगे बहुत होते हैं। तो हम इनकी बजाय हम वैक्सिंग थ्रेडिंग करवा के काम चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोज हेयर रिमूवल। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके नोज के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं और कई बार तो वो बाहर भी दिखने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं किसी सैलून में, या आप टीचर हैं, या आप या डॉक्टर हैं, या आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, या किसी मैनेजर हैं किसी कंपनी में, तो वैसे ओवरऑल लुक आपका बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी है, आपका हेयर लुक बहुत अच्छा है, अपने आप को फिट मेंटेन रखते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका अगर ध्यान ना रखें हम, तो छोटी से छोटी चीज़ भी हमें जो है गंदा फील करवा सकती है। तो ये भी एक हमारी बॉडी का छोटा सा पार्ट है कि जो नोज़ हेयर होते हैं कई बार जो है बहुत उनकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कईयों के जो है बहुत ज़्यादा शो करते हैं, वो दिखते हैं वो। तो इस कंडीशन में उनको भी हमें क्लीन करते रहना चाहिए, क्यों इसके लिए भी हमारी वैक्सिंग होती है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो भी हमारा ऑरेंज स्टिक होती है उसके ऊपर वैक्सिंग लगा के आप जो है नोज़ के अंदर जो हम वैक्सिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है और हमें क्लीन इसको करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर हेयर रिमूवल। ईयर मतलब हमारे कानों के जो बाल होते हैं, आमतौर पे सबके बड़े नहीं होते, सबके नहीं होते इतने, लेकिन कुछ लोगों के क्या होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके जो है चिन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं। ठीक है, ईयर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हेयर्स आने लग जाते हैं, कईयों के यहाँ पे भी गर्दन के नीचे भी हेयर की ग्रोथ आने लग जाती है। ये कुछ चीज़ें हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है, तो इनको हम क्लीन कर सकते हैं। ईयर हेयर रिमूवल को भी हम थ्रेड भी करवा सकते हैं इनके ऊपर, और जो है वैक्सिंग से भी इनको क्लीन करवा सकते हैं। तो वो प्रोसीजर हमें देखना है कि हमें कौन सा इजी लगता है, कौन सा हम पे सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो प्रोसेस क्लीन करने के लिए हेयर को करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की हमारे लेसन में पूरा हेयर रिमूवल प्रोसेस के बारे में, जिसके अंदर मेन तो था थ्रेडिंग का। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही उसकी कमियां, उसके बेनिफिट्स, कैसे हम क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे, किस प्रकार की फेस की शेप के ऊपर हम किस प्रकार की जो है थ्रेडिंग की शेप देंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये वाला सेशन मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थ्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है। अभी मैंने बताया था 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है। थ्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग। थ्रेडिंग का दूसरा नाम क्या है, हम बोल सकते हैं इसको बेंडिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो थ्रेडिंग होती है वो परमानेंट हेयर रिमूवल प्रोसेस है या टेम्परेरी हेयर रिमूवल प्रोसेस है। ऑब्वियसली टेम्परेरी हेयर रिमूवल प्रोसेस है, क्योंकि एक बार थ्रेडिंग करवाने के बाद दोबारा से उसकी ग्रोथ आती ही आती है और हमें दोबारा करवाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है कि जो थ्रेडिंग करने वाला जो धागा होता है, जो थ्रेड होता है, उसकी जो है उसका नंबर कितना होता है, कितने कोट का वो होना चाहिए। 40 कोट का होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये कुछ एक नंबर के क्वेश्चन है कि मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए थ्रेडिंग करते टाइम। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, सीजर चाहिए, ट्वीजर चाहिए। ठीक है, हमें थ्रेड चाहिए, कॉटन चाहिए, पाउडर चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आप लेसन को अच्छे से लर्न करने का, रीड करिएगा, वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी के लिए आपसे मैं अलविदा चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। तेरा हुनर हुनर, तेरी
कदर कदर, रात की मेहनत रंग लाएगी, अब सुबह पे हक जता ले। अंधेरों से बढ़कर होती है उजाले की उम्र, उम्र